6 ऐसे दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर्स हैं। अगर आप इनके पास जाना शुरू हो जाएं तो शायद आपको हम जैसे छोटे डॉक्टरों की जरूरत ना पड़े, उनकी दवाइयों की जरूरत ना पड़े, उनके टीकों की जरूरत ना पड़े। अगर आप इन 6 डॉक्टरों के पास जाना शुरू कर देंगे तो फिर आपकी सेहत जो है वो अनबिलीवेबल, आप यकीन नहीं करेंगे कि कितनी बेटर हो जाएगी। लेकिन उससे पहले मेरा एक मासूमाना सवाल है आप लोगों से कि आप लोगों में से बहुत से लोग तनकीद तो बहुत ज्यादा करते हैं। हमें ये बताया जाता है कि डॉक्टर जो है वो दवाइयों पे लगा देते हैं, डॉक्टरों ने एक माफिया बना लिया है। लेकिन जो आपको नसीहत की जाती है, क्या उस पर आप वाकई ही अमल करते हैं या नहीं करते? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि कितने लोग जो हैं वो वाकई ही ये चाहते हैं कि हम सेहतमंद हो जाएं। मेरे हिसाब से मैं इतने पेशेंट्स हर रोज देखता हूं, मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा पेशेंट जो है वो मुझे आज तक नहीं मिला, शायद कोई इक्का दुक्का होंगे जो वाकई ही ये चाहते हैं कि हम ओवरऑल सेहतमंद हो। आते हैं तो अपनी एक बीमारी के लिए आते हैं कि बस ये बीमारी किसी तरह ठीक हो जाए, ऐसी गोली हो जाए, ऐसा सिरप हो जाए, ऐसा कोर्स हमें मिल जाए, ये बीमारी निकल जाए, बाकी हम जैसे डगर पे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहे। हमने अपने आप की आदत को चेंज नहीं करना, हमने खुद को चेंज नहीं करना। तो सबसे पहले हम चलते हैं, वो है आपका लाफ्टर, यानी आपकी मुस्कुराहट, आपकी हंसी, आपका कहका जो आपके दिल से निकला हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मैं तो हैरान हूं, आप खुद भी इस बात को अगर सोचेंगे बैठ के तो आप हैरान होंगे। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि लास्ट टाइम आप कब दिल से वाकई खुश हुए थे, मुस्कुराए थे, हंसे थे, कहका लगाया था, कितनी देर होगी इस बात को? जब आप हंसते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके जिस्म में खुशी वाले हार्मोन्स निकलना शुरू हो जाते हैं। जो कॉर्टिसोल है, जो आपका स्ट्रेस हार्मोन है, वो कम होना शुरू हो जाता है और इसके साथ साथ आपके जिस्म के अंदर जो सोजिश है उसमें भी कमी वाकई होना शुरू हो जाती है। आप मोटिवेट फील करना शुरू कर देते हैं, आपकी नींद बेटर होना शुरू हो जाती है। लेकिन मैं शर्तिया कह सकता हूं कि हम में से कई लोग ऐसे हैं जो कई दिनों से सही तरह मुस्कुराए नहीं है, दिल से मुस्कुराए नहीं है। दूसरे नंबर के ऊपर आपकी स्लीप है। स्लीप के बारे में बहुत सारी वीडियोस हम देखते हैं, बताया जाता है कि 6 से 7 घंटे की नींद लेनी है, टाइम पे लेनी है। लेकिन क्या लोग वाकई उस पर अमल करते हैं? आजकल 60 से 70-80% जो लोग हैं वो मोबाइल यूज करते हैं नींद से पहले। वो नींद से पहले जो है वो खाना खा लेते हैं बहुत ज्यादा। वो अक्सर बेड के ऊपर जो है वो रात 11, 12, 1, 2 बजे तक जाना शुरू हो गए हैं। उनका कोई स्लीप रिचुअल नहीं है। स्लीप रिचुअल का मतलब क्या होता है कि वो कोई इत्माम नहीं करते उसके लिए, सोने के लिए इत्माम नहीं करते, बस जाके बेड पे लेटे और सोचा कि हमें नींद आ जाएगी, जो कि एक बहुत ही बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है। अच्छा, सबसे बड़ी उसके बाद फिर मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं, जो कि मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं अपनी अवाम से ये पूछूं कि ये जो कॉन्सेप्ट है कि डॉक्टर जो हैं वो बीमारियों की तरफ लेके जा रहे हैं और जो हकीम है वो सेहत का राज है, होम्योपैथी जो है वो सेहत, ये कहाँ से आ रहा है? आप अपने बड़े से बड़ा जो आपको बीमारी होती है, दिल के मर्ज होते हैं, अपना कैंसर के इलाज होते हैं, ऑपरेशन होते हैं, ये सब डॉक्टरों से करवाते हैं। जो इस तरह की छोटी मोटी बातें होती हैं उनमें आप डॉक्टरों के खिलाफ हो जाते हैं। ऐसी ऐसी वीडियोस मैं देखता हूं कि मैं परेशान हो जाता हूं कि इन लोगों ने कैसे हमारे आम सादा लोगों के माइंड को कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया। पता नहीं क्या क्या नुस्खे बताते हैं जिनका कोई तल्लुक ही नहीं होता। और एक सबसे बड़ी बात मैंने देखी है बहुत ही अजीब सी, कि जो खाने का जिस तरह शक्ल होगी उसकी या जिस तरह साख होगी, उसको जिस्म के उस हिस्से से मिला देंगे। मतलब अखरोट को दिमाग से मिला देंगे, अंगूरों को जो है वो फेफड़ों से मिला देंगे, किडनी से मिला देंगे। मतलब अजीब लोग हैं। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे तीसरे नंबर के ऊपर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज आती है, वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या चीज है कि आपने ऐसा खाना खाना है जो न्यूट्रिशन में ज्यादा हो, कैलोरी में बनिस्बतन कम हो, जो कि हम बिल्कुल उल्ट कर रहे हैं। हम ऐसा खाना खाते हैं जिसमें कैलोरी भरमार होती है, जिसमें चीनी भरमार होती है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो भरमार के होते हैं, लेकिन उसमें जो असल न्यूट्रिशन जो हमें चाहिए, जो असल अच्छा फैट हमें चाहिए, अच्छा प्रोटीन हमें चाहिए, वो नहीं होता। तो इसको अगर आप चेंज कर देंगे तो आपकी सेहत खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक्सरसाइज की आ जाती है। एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट
या आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि लोगों को बाकायदा इसका टाइम सेट करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, और बड़ी-बड़ी कंपनियों को, बड़े-बड़े इदारों को, सबको अपने एम्प्लॉइज़ को ये टाइम जो है वो अवेल कर देना चाहिए। उनको कहना है कि आप ये एक्सरसाइज़ करें, ताकि जब लोग, हमारा माशरा सेहतमंद होगा तो ही हम तरक्की कर सकेंगे, वरना हमारा तरक्की का कोई भी जो है वो चांस नहीं बचता। जो लोग बीमार होते हैं वो तरक्की कैसे कर सकते हैं? इसके बाद सनलाइट। सनलाइट क्या है? सूरज की रोशनी। सूरज की रोशनी जो है वो एक किस्म का आपके लिए आबे हयात है। अगर आप सूरज की रोशनी कम लेते हैं, जो कि हमारे मोस्टली लोग अब कम लेना शुरू हो गए हैं, बिल्कुल भी सूरज में निकलना ही पसंद नहीं करते, सूरज में बैठना पसंद नहीं करते। पहले लोग सूरज में बैठते थे जाके, वो वैसे भी वो जो फिरते थे बाहर, तो उनका जो विटामिन डी वो पूरा हो जाता था। तो अब जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया है, एसी के अंदर बैठते हैं ज़्यादा, विटामिन डी की शदीद कमी हो गई है। 70 से 80% लोगों को सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी हो गया है, सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। ठीक हो गया? तो अगर आप इसको ठीक नहीं करेंगे तो आपके पट्ठों में, आपके जोड़ों में सूजन होना शुरू हो जाएगी, निचले कमर में आप जो है वो दर्द होना शुरू हो जाएगा निचले वाले हिस्से में, और आपकी ओवरऑल तबीयत खराब रहेगी। तो फिर तो ये मामला ठीक नहीं होगा। अगर आप इन नसीहतों पे अमल ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे जो है वो आप ये सोच सकते हैं कि जनाब हम दवाई भी ना खाएँ और हमें डॉक्टरों के पास भी ना जाना पड़े, लेकिन हम ठीक हो जाएँ बिल्कुल, ऐसे तो नहीं हो सकता। अच्छा, अब आखिरी चीज़ मैंने जानबूझ के इसको रखा है, ये है वाटर, पानी। पानी को पीने का तरीका बहुत ही गलत है हमारे लोगों का। वो पानी इस तरह पीते हैं कि जब बहुत शदीद प्यास लगती है, तो 2-3 बड़े गिलास पी लिए। खाना खाने से पहले 2-3-4 बड़े गिलास पी लिए। ये बहुत ही गलत टेक्नीक है। आपने जब भी पानी पीना है, आपने बॉटल अपने पास रखनी है, या अगर आपको अवेलेबल है, आपके करीब है, तो आपने 1 घंटे में 1 गिलास पीना है। 1 घंटे में जब आप 1 गिलास आराम-आराम से पीना शुरू कर देंगे, तो आपकी बॉडी जो है वो हाइड्रेट रहेगी, आपका पानी जो है आपकी बॉडी में स्टे करेगा, आपकी जिस्म को फ़ायदा देगा। तो ये वो कुछ डॉक्टर्स हैं जिनकी मैं बात करना चाहता था। एक सूरज की रोशनी हो गई, पानी हो गया, एक्सरसाइज़ हो गई, इसके साथ न्यूट्रिशन हो गई, अपना स्लीप, आपका स्लीप साइकिल हो गया कि कैसा है, और इसके साथ-साथ जो है वो आपका लाफ्टर, यानी आपकी हँसी, आपकी मुस्कुराहट, आपके दिल का सुकून हो गया। तो ये 6 जो हैं, अगर आप इन पे अमल करना शुरू कर दें, तो मुझे लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा सेहतमंद हो जाएँगे। अपने डॉक्टरों को जो आप भी कोसते हैं, अपनी दवाइयों में जो परेशान रहते हैं, आप इनसे शायद जान भी छुड़वा सकते हैं। शुक्रिया।